हिंदी साहित्य का एक उपन्यास जिसका नाम है दौड़। दौड़ जानते हैं आप? दौड़ किसे कहते हैं? दौड़ने को। तो ये दौड़ उपन्यास जो है आज के आधुनिक जीवन पर आधारित है। दौड़ उपन्यास की पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि एक लड़का जो एमबीए करता है और एमबीए करने के पश्चात विदेश में नौकरी के लिए चला जाता है। विदेश में नौकरी के लिए चला जाता है और परिवार से इसका स्नेह संबंध टूट जाता है। परिवार में स्नेह संबंध केवल खोखले आदर्श पर टिके हुए थे और इसी के अनुसार जिस शहर से वो था वो शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद से वो अमेरिका में चला जाता है, नौकरी करने लगता है। माता पिता भी उच्च विद्या भूषित थे और रिटायर्ड थे। परिवार में या उस मोहल्ले में रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं वे रिटायर हो चुके थे और रिटायर होने के उपरांत वे उस मोहल्ले का नाम भी रिटायर्ड लोगों का मोहल्ला कहा जाता है। तो इसमें अवस्था ये हो जाती है मिस्टर सोनी उस उपन्यास के जो है एक पात्र हैं और उनका पुत्र जो है नौकरी करने के पश्चात विदेश चला गया है। एक दिन रात में अचानक मिस्टर सोनी की तबीयत खराब हो जाती है। पड़ोस वाले और उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल लेकर जाती है। पड़ोस वाले तुरंत ही जो है उसके पुत्र को फोन लगाकर कहते हैं कि बेटा पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मैं जो बात बता रहा हूँ आज के समाज का यथार्थ है। वो कहते हैं कि बेटा पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी है। तो लड़का कहता है कि चाचा जी फिक्र नहीं करनी, जितने पैसे चाहिए बोल दो, अभी अपने आपके खाते पर मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वैसे पैसे की तो बात कोई नहीं है, हमारे पास भी हैं और भाभी जी के पास भी पैसे हैं, लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि तेरा यहाँ पर होना आवश्यक है, तेरा यहाँ पर होना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है तेरा यहाँ पर होना आवश्यक है। तो वो कहता है कि चाचा जी मुझे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, ये समय है, मुझे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा और एप्लीकेशन मेरी खारिज भी हो सकती है, इतने जल्दी नहीं मिलेगी, 8 दिन का समय तो लग सकता है। तो कहते हैं कि ठीक है, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं। घटना ये घटित हो जाती है कि थोड़ी देर के पश्चात जो है मिस्टर सोनी का देहांत हो जाता है। चाचा जी पुनः फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि पिता अनहोनी हो गई है और पिताजी गुजर गए हैं। ये कहने के पश्चात वो खोखले आंसू वहीं फ़ोन पर बहाता है और कहता है कि जो हो गया हो गया। तो कहते हैं कि चाचा जी कहते हैं कि निकलो, फ़ौरन निकल जाओ, कोई एक प्लेन पकड़ लो और सुबह तुम यहाँ पर रहोगे इलाहाबाद में। तो लड़का कहता है कि नहीं चाचा जी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, 8 दिन लगेंगे मुझे छुट्टी लेने के लिए। तो कहते हैं कि बेटा हमारी संस्कृति इस प्रकार की है कि हमें मृत्यु के उपरांत जब शरीर से प्राण चले जाते हैं तो पंचतत्वों में विलीन करना पड़ता है शरीर को। तो तुम आकर जो है इस अपने पुत्र होने का फ़र्ज़ अदा करो या पुत्र होने का निर्वहन करो, उसके कर्म का निर्वहन करो, उसके अधिकारों का निर्वहन करो। तो पुत्र कहता है कि नहीं चाचा जी मैं नहीं आ पाऊँगा। अच्छा तुम काम करो, मम्मी को फ़ोन दो। मम्मी को फ़ोन दिया जाता है। मम्मी को फ़ोन देने के उपरांत वही कैसेट लड़का अपने मम्मी के सामने बजा देता है। मैंने जो पार्श्वभूमि यहाँ पर रखी है इसके आगे जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। लड़का अपने मम्मी से वही कैसेट बजाता है और मम्मी को कहता है कि मम्मी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर आप चाहती हैं कि क्रियाकर्म मेरी ही हाथों से हो तो शव को मुर्दा घर में ले जाकर रखो। 8 दिन के उपरांत जब छुट्टी मिलती है तो मैं आऊँगा। माँ कहती है इलाहाबाद इतना उच्च शहर नहीं है जहाँ की मुर्दाघर है और हमारी संस्कृति इस प्रकार की नहीं है कि हम शव को ले जाकर मुर्दाघर में रखें, तुम्हें जल्दी आना चाहिए बेटा। वो कहता है तो ठीक है, क्रियाकर्म करने के लिए बेटे की ही आवश्यकता है, तो काम कीजिए। इलाहाबाद में ऐसे कई सांड बच्चे पड़े हैं जिनको कोई काम नहीं है, जितने पैसे मांगते हैं दे दीजिए और पिता को अग्नि दीजिए। 8 दिन के पश्चात जब आऊँगा बाकी के क्रियाकर्म मैं कर लूँगा। एक बच्चा किराए पर लीजिए। जब माँ ये सुनती है तो कहती है, सुनिए, जब माँ ये सुनती है तो कहती है कि एक आज से 25 साल पहले मुझे पता होता कि बच्चे किराए पर मिलते हैं तो बेटा मैं अपनी कोख बाँझ रखती, मैं तुझे पैदा ही नहीं करती। ये आज के समाज का यथार्थ है
और मेरे बताने के पीछे मेरा मंतव्य ये है कि मित्रों, अगर यदि हमें इस खोखले आदर्शों से, इस संस्कृति से निकलना है तो हमें ईश्वर की चरण में आना है। और ईश्वर की चरण में इसलिए आना है जहाँ हमें शांति मिलेगी। पैसे में शांति नहीं है, पैसे में समाधान नहीं है, पैसे में समाधान नहीं मिलने वाला है। और ईश्वर के पास आने का रास्ता कौन सा है? तो ईश्वर के पास आने का रास्ता है संत मार्ग, या संतों के सानिध्य में आकर हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। ईश्वर के अंदर भी अगर हम इस मार्ग में भी आ जाते हैं तो यहाँ भी अडंबर और अवडंबर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम संतों के माध्यम से ईश्वर के चरणों में आ जाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और संतों ने यही काम किया है। अब मैं आगे आता हूँ। संत साहित्य, हिंदी संत साहित्य और समाज सुधार, विशेष संदर्भ कबीर। कबीर ऐसे संत होकर गुजरे जिनके जीवन पर दोनों संस्कृतियों का प्रभाव रहा है, एक हिंदू संस्कृति और दूसरी मुस्लिम संस्कृति। कहा जाता है कि कबीर का जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था और लालन पालन जो है नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा ने किया था। तो चाहे जो भी हो जाए, इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, किंतु ये कहा जा सकता है कि दोनों संस्कृतियों का प्रभाव उनके मन पर हो गया और उन्होंने दोनों संस्कृति में चल रही धांधलियाँ हैं उनको उजागर करने का काम अपनी लेखनी के माध्यम से किया। लेखनी से कहने से पूर्व मैं ये कहूँगा कि कबीर निरक्षर थे। कबीर निरक्षर थे, उन्होंने कभी कलम को छुआ नहीं है, लेकिन जो मंतव्य उन्होंने रखे उनके शिष्यों ने उसको लिखित रूप से हमारे सम्मुख लाने का काम किया है। अब आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कबीर ने समाज सुधार किस प्रकार से किया है। समाज में अडंबर चल रहे थे। मैं ये जानता हूँ कि ये विषय बच्चों का नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से लाइव प्रक्षेपण चल रहा है तो ये उन लोगों के लिए अधिक है। तो कबीर ने समाज सुधार किस प्रकार से किया है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में अडंबर किस प्रकार से छाए हुए हैं, किस प्रकार से ईश्वर को अपनाने के लिए ईश्वर मार्ग में किस प्रकार से अडंबर आ रहे हैं। कबीर ने कहा, कबीर का एक दुआ है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे राम हैं घटघट समाई दुनिया देखे नाही। कबीर के कहने का अर्थ है मित्रों कि कस्तूरी जो है मृग अर्थात हिरण की नाभि में होती है और उसकी सुगंध वन में इधर उधर वन में होती है और उसके कारण उस सुगंध को खोजने का नाहक प्रयास, व्यर्थ प्रयास जो है वो हिरण करता है। उसी प्रकार की व्यवस्था या उसी प्रकार की अवस्था आज हमारे समाज में हो रही है। ईश्वर जो है हमारे अंतःकरण में है, हमारे मन में है। ईश्वर का स्थान हमारे अंतःकरण में है, हमारे मन में है, लेकिन हम व्यर्थ उसे इधर उधर खोज रहे हैं। इसी संदर्भ में कबीर ने एक दोहा कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर न मस्जिद न काबे कैलाश में। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान जो हैं वो हमारी अंतरात्मा में हैं। उसको जाने के लिए वह नाहक या व्यर्थ प्रयास हमें करने नहीं चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कबीर ने जो संदेश अपने समाज को दिया है कि समाज में हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रहते हैं। वर्ण व्यवस्था पर कबीर ने सबसे ज़्यादा जमकर प्रहार किया है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। जाति पाति का कोई मोल नहीं है। जो ईश्वर को भजता है, ईश्वर को पूछता है, उसके लिए एक समान है। जिस प्रकार से हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों का अपना अपना अलग महत्व है। अगर मान लो हम हर एक उंगली को एक एक जाति का नाम देते हैं और हिंदू मुस्लिम ईसाई, अगर हम किसी जाति का द्वेष करते हैं तो ये उंगली काट सकते हैं क्या? तो इसी प्रकार से जाति व्यवस्था पर कबीर ने करारा प्रहार किया था। अपने समय में जो प्रकार की अडंबर चल रहे थे उसका कबीर ने खुलकर विरोध किया है। नारी को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। अलग अलग मंतव्य कबीर ने उस समय अपने जीवन में दिए हुए हैं। कबीर कहते हैं कि कबीर ने ज्ञान की कदर की है। ज्ञान के अनुसार कबीर ने कहा है कि आचरण व्यक्ति का होना चाहिए। कबीर कहते हैं, कबीर का एक दोहा है, मैं भूल रहा हूँ, वे समाधानी और तृप्त कुटुंब को लेकर कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। तो हमारी जो तृप्ति है, मनुष्य की जो तृप्ति है वो कभी न भरने वाली है। हमारे अंदर इतना स्वार्थ
भरा पड़ा हुआ है कि हम चाहते हैं कि आज मैंने एक पद प्राप्त किया है, कल दूसरा कैसे प्राप्त करूं। आज मैं 1000 रुपये का मालिक हूं, मेरी इच्छा यह होती है कि मैं लाख रुपए का मालिक कब बन जाऊं, मैं करोड़पति कब बन जाऊं, मैं अरबपति कब बन जाऊं। लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं समाप्त होने वाली नहीं है। तो कबीर इस संदर्भ में कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। हमारी लालसा बस इतनी ही होनी चाहिए और इसी में समाधान है। मित्रों, मैं इतना ही कहकर आपके समक्ष से विदा लेता हूँ, ये कहते हुए कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक संत हैं, संत गणेशनाथ महाराज। इनके अभंग गाथा भी मैंने कुछ पढ़ी है और अगम गाथा पढ़ने के पश्चात मैंने ये महसूस किया है कि जो काम कबीर का है वही काम संत गणेशनाथ महाराज का भी है, वही काम संत तुकाराम महाराज का भी रहा हुआ है। मैं कहता हूँ कि कबीर, कोई कहते हैं कि कबीर का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर पुनर्जन्म को मानने की धारणा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कबीर का पुनर्जन्म संत तुकाराम महाराज के रूप में हुआ है तो हमें अलग बात लगेगी। मैं कहूँगा कि कबीर का पुनर्जन्म संत गणेशनाथ महाराज के रूप में हुआ है तो ये बात सब लोगों को खटक सकती है, किंतु इनका कार्य उसी प्रकार का था। तो मुझे लगता है कि यही संतों का पुनर्जन्म है। मैं यहाँ से विदा इन शब्दों से लेता हूँ कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, वे कहते हैं, भूल रहा हूँ शेर मैं, ठीक है, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।